पास एविडेंस है, हम सारे एविडेंस दे रहे हैं और ये सारे मैं अपने स्वेच्छा से दे रही हूँ। मुझे किसी ने कोई फोर्स नहीं किया है, ना कोई मेरे ऊपर दबाव है। मैं इतना, मुझे उन लोग ने गलत गलत तरीके से मुझे इतना बर्बाद कर दिया है कि मुझे अपनी रियलिटी को लाना पड़ रहा है। दोस्त, किस तरह से पुलिस और मेरे ससुर किस तरह से मुझे टॉर्चर करते हैं और किस तरह से मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। और मेरा एक्चुअली मैटर था, जब मेरा लड़के के साथ फर्स्ट बार फिजिकल हुआ था अगस्त 2017 में। उस टाइम मैं लगभग 17 साल की थी। मैंने ये सारी प्रोसेस मैं अपना एसएचओ को बताई थी, तो फिर भी मेरा मैटर पास्को का था। उन्होंने पैसा लेकर और किस तरह से मुझे डरा धमकाकर पास्को का मैटर 376 में कन्वर्ट करके और मेरे केस को इस तरह से दबाया गया है। तो मैं अपने वो एसएचओ गजानन चौबे का वीडियो है वो मैं वायरल कर रही हूँ, और अपने ससुर को किस तरह से मुझे फिजिकली और मेंटली मुझे टॉर्चर करते हैं और मार्केट में करवाते हैं उनका भी कॉल रिकॉर्डिंग है, मैं वायरल कर रही हूँ खुद से। मेरा नाम अनीता सिंह है। मैं कपूरी गांव, फिफना विधानसभा क्षेत्र के कपूरी गांव है, वहाँ की रहने वाली हूँ। बलिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है फिफना। और ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ अनीता बोल रही हो? हाँ पापा प्रणाम। खुश हो बेटा। भैया तुम्हारे नहीं आए, कह रही थी बात करने के लिए, थोड़ा बात करा दो। अच्छा। हाँ भैया उसको थोड़ा भेज दो, बात कर लेंगे। घर पे आपके? अब जहाँ कहोगे हम आ जाएंगे, बात कर लेंगे। मार्केट में होगा तो मार्केट में बात कर लेंगे, क्या करना है। तो पापा जी भैया भी तो बात करेंगे तो वो भी तो यही बोलेंगे ना कि शादी के लिए बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। ठीक है बेटा, थोड़ा बात कर लेंगे तो समाधान कुछ निकलेगा ना। पापा जी समाधान क्या निकलेगा, शादी मेरे को करना ही है 100%। मुझे ध्रुव के अलावा किसी और से शादी करना ही नहीं है, ये फाइनल है। और कोई कोई भी आएगा, मैं कोई भी मुझे कुछ भी कर ले, मैं शादी ध्रुव के अलावा किसी और से करूंगी ही नहीं, यही मेरा फाइनल डिसीजन है। नहीं तो कह रही थी ना कि भैया आएंगे बात करेंगे, तो इसलिए हाँ हम कहेंगे थोड़ा ठीक है क्या। भैया, आप बोले भैया का छुट्टी अभी नहीं ना मिल रहा है, वो उनका ड्यूटी रक्सौल है, तो वो कैसे अभी इतना जल्दी आ जाएंगे। और अब आप जानते हैं कि मेरे पापा जी सीधे हैं, पापा जी मेरे क्या जाएंगे आपके घर पे। नहीं नहीं, वो तुम्हारे कहने की वजह से हम जो है सोचे कि थोड़ा बात कर लें, आने के लिए बोले थे, तो मैंने कब तक आएंगे। मैं कहीं चले जाऊंगा खेत पर, तो थोड़ा नहीं ना मुलाकात होगी। नहीं तो देखिए, हम भी अभी ध्रुव को कॉल कर रहे हैं, पर उनका अभी लग रहा है कि अभी सेलिंग, तो आपको पता होगा ना वो कब आएंगे सेलिंग से। नहीं बेटा, पता रहता तो हम क्लियर नहीं बता आपको देते। पता है पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हर बात में आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। वो सेलिंग जाने, देखो सुनिए ध्रुव, आप ध्रुव को पैदा किए हैं तो आप उनके बारे में उतना नहीं जानते, मैं उनको बचपन से जानती हूँ। वो एक एक चीज मुझे बताते हैं, एक एक चीज मैं उनके बारे में जानती हूँ। सेलिंग जाने से पहले फैमिली में अगर उनका शादी हो जाता तो उनके पत्नी को बता के जाया जाता कि हाँ ये सेलिंग पे जा रहे हैं। और ऐसे फैमिली में किसी को बता के जाया जाता कि आपका बेटा 3 दिन के लिए सेलिंग पे जा रहा है, कल शाम तक आएगा, ये 1-2 दिन लेट सेट भी हो सकता है। ये आपको बता के जाता है पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब तुम तो जो कह रही मैं सुन रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो इतने दिन से सर्विस कर रहा है, कभी हमको नहीं सूचना मिला है। ऐसा नहीं होता है पापा, कौन सी ऐसे कहाँ नहीं, कौन से रूल रेगुलेशन में बताया गया कि हमारा जो फैमिली है वो उसको कहीं भी ड्यूटी के लिए भेज दिया जाएगा और हमारे फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। कहाँ हर रूल रेगुलेशन में कहीं लिखा ही नहीं है, बिना फैमिली के बताए कोई कहीं जाता ही नहीं है। हम ध्रुव जी के, ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो दहेज के लालच में आके मुझसे शादी नहीं कर रहे हैं, या आपके या फैमिली के प्रेशर से वो मुझसे शादी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मुझसे शादी करना चाहते थे, अभी भी वो मुझसे शादी करने के लिए रेडी हैं। लेकिन कुछ दिन से पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं कि ऐसा वो बिहेवियर मेरे साथ करने लगे। वो मेरे ध्रुव जी इतने बदतमीज नहीं थे, मैं उनको जानती हूँ, बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं। जब से बड़े हुए एक दूसरे को हम दोनों एक अच्छे से जानते हैं, पति जैसे वो मेरे साथ रहे हैं। एक आदमी का फोन रहा है, थोड़ा रिसीव करना उसको। पति जैसे वो मेरे साथ रहे हैं, हर चीज वो शेयर किए हैं, हम सब कुछ तो उनके बारे में जानती हूँ। थोड़ा बात कर लेंगे दो। ठीक है, आप बात कर लीजिए। ठीक, समझाएंगे। इसी बात में हम गार्जियन है, मेरी जगह पर तुम भी होती ना एक काम करती, इसी
बात नहीं बेटा, हमारा इज्जत और तुम्हारा इज्जत तो नहीं है, तुम्हारा भी इज्जत जाएगा, मेरा भी इज्जत जाएगा। रात से इतना बदतमीजी का, हम अभी तक खाना नहीं खाए, रात से सुबह तक अभी तक रो रही हूँ, बताइए। टेंशन मत लो, इसका सॉल्यूशन निकाल लो बेटा, हम तुमसे कहो तो तुम्हारे पैर पर गिर जाए। पापा नहीं, ऐसा नहीं, आप ही ऐसे बोले तो हम उस दिन जाके टाइम बढ़ाए, लेकिन वो गलती और मेरे पे लांछा लगा रहे। इंसान मर्द जात ऐसा होता ही है, जो गलती करता है, जब स्त्री से जीत नहीं पाता है ना, तो उसके करेक्टर और चरित्र पे आने लगता है, और वो यही कर रहा है अब। तो तुम भी यही काम कर रही हो कि उसको जो है उसके चरित्र पर दाग लगा रही हो, ये भी गलत है। अच्छा मत करो, हम तो यही कर। तो वो मेरे साथ सब कुछ कर दिया, ये अच्छी बात है, और हम उसको नहीं, ये तुम जानती हो और वो जानता है क्या किया है, तो तुम लोग ये कर सकते हो, लेकिन मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि तुम अपने पिता का, अपना कुल का, खानदान का सम्मान बचा लो और मेरा भी बचा दो। मैं तो आप भी बचा दीजिए ना। तो फाइनल तो ये है कि आप भी आइए, आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं करेंगे, मैं उसके अलावा किसी और से नहीं करूंगी। और मैं अगर मैं करूंगी ना, हाँ वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, क्या हेल्प करेगा? मैं IAS से शादी करूंगी, IAS PCS से शादी करूंगी, IAS ऑफिसर से शादी करूंगी। है औकात उसको 1 करोड़ देने की? है बेटा, तुम क्या करोगी नहीं करोगी? हाँ तो फिर तो मेरा फाइनल है, तो हम नहीं करेंगे, मुझे उसी से करना है। अब आपको जो करना है आप कीजिए, करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो फिर हम जो हमको करना होगा मैं करूंगी। और हरासमेंट, और वो मुझे अब हरासमेंट कर रहा है, तो अब एक और एप्लीकेशन डालूंगी कि मुझे हरासमेंट कर रहा है, मेरे पुराने फोटो को लेके इधर उधर कर रहा है और बकचोदी कर रहा है उसके साथ। तो अब एक और एप्लीकेशन डालूंगी हरासमेंट का। अब मुझे हरासमेंट कर रहा है, वो परेशान कर रहा है। हम तो तुमको समझा ही रहे हैं बेटा, हम बार बार समझाएंगे। हम तो कहेंगे तुम्हारे अपने गार्जियन को भेजो, अपने भाई को भेजो, जो भी तुम्हारा गार्जियन है उससे भी हम थोड़ा सल्ट लेंगे, बात कर लेंगे, पर हो सकता है कोई नहीं है। भैया की जो वाइफ थी, उनका भाभी आज ही का डेथ कर गई। अभी 1 साल पहले उनका शादी हुआ था, आज ही वो डेथ कर गए। तो भैया है ही नहीं, वो भाभी को लेके उनके घर गए हैं, तो अब अभी वो बात ही नहीं कर पाएंगे। और मेरे पापा को आप जानते हैं, मेरे पापा बहुत सीधे साधे हैं, पापा ये सब के मैटर में नहीं पड़ते हैं। देखो बेटा, हमारा थोड़ा सजेशन, हम भी कुछ उम्र वाले हुए, हम तुमसे यही प्रार्थना करेंगे। देखो दुनिया में कुछ नहीं है, 4 दिन धीरे अरे तो पापा जी, मैं ये सोचूं कि क्या आपका जुआन है, आपका इज्जत से बड़ा आपका जुआन है। क्या ऐसा हो गया है कि आप वहाँ रेडी हो गए हैं और मेरे साथ रेडी नहीं हो रहे? पहले आप यही बता दीजिए ना, क्या ऐसा हो गया है जो आप वहाँ रेडी हो गए हैं और मेरे साथ रेडी नहीं हो रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप भी तो कर रहे हैं, आप भी तो एक बार समझिए, बेटी हूँ मैं भी तो आपकी जैसी, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ। क्यों हमारी इज्जत धज्जी हो रहा है? ठीक है, हम काम कर रहे हैं, गाय को ले डाल रहे, थोड़ा काम कर रहे हैं, समय हो गया गाय को खिलाने। नहीं तो आप बोलिए, वो बोल दिया है करने के लिए, तो आप बोलिए, हम कर देते हैं फाइनल। क्या चीज? वो बोल दिया है कि तुम केस कर दो। वो फाइनल बोल दिया कि हम तुमसे नहीं करेंगे, तुमको जो करना है वो कर लो। तो अब मैं कर देती हूँ। नहीं घबराओ नहीं बेटा, अपने किसी को गार्जियन को भेजो। नहीं, अब मेरे कोई गार्जियन नहीं जाएंगे, रहने दीजिए आप। आपसे कुछ नहीं होगा, आपसे कुछ नहीं होगा, और बेटा आपका बदतमीजी कर रहा है बस। नहीं बेटा, देखो हम गार्जियन हैं, तुम्हारे पैर पड़ते हैं, रहने दीजिए ना पापा, ऐसा प्लीज आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों? नहीं बेटा, हमारा मान सम्मान है, तुम्हारा भी मान सम्मान है। मान सम्मान होता तो आप इतना नहीं करते, आराम से आकर शादी करके और आराम से हमको ले जाते यहाँ से। नहीं बेटा, हमारे बस का रास्ता तुम कर लिए हो, तो पहले हमारे पास आई होती तो उसका हम समाधान निकाल दिए। बस का नहीं है, आप लोग क्या चल रहा है माइंड में हमको सब पता है, ठीक है? ये सारा दहेज के लिए ही हो रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। नहीं, तुम सोच रही हो, मैं नहीं सोच रहा हूँ। नहीं, वही बात ही है, तो वही बात नहीं, तुम सोच रही हो। ऐसा हमारे पास कोई नहीं है कि मैं कोई समाज में हमसे कहते कि सुनिए इस बात क्या है, और किसी से लोभ और लालच है। हमारे पास तो खुदे बना इतना खंडन दिया है, उसी में मैं खुश हूँ। आपका जुबान ऐसा है कि आप उसको जुबान दे दिए तो आप उसी से करेंगे। और ये जो बदतमीजी कर रहा है, इसका कुछ नहीं, मेरे साथ इतना किया कुछ नहीं, मेरी लाइफ बर्बाद किया, मेरा कुछ नहीं है, मुझे बर्बाद करके रख दिया, मुझे रोड पे ला गया, मेरे लाइफ खराब कर दिया है। 14 साल से मेरा शोषण करता रहा और बोल रहा है कि हम कुछ नहीं किए हैं। मेरा भी बात तो सुनोगी, केवल अपना ही बताओगे। मैं किसी को जबान नहीं दिया हूँ, अभी 2 साल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अभी कर्ज में लगा हूँ। जो शादी किया हूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, मत कीजिए, 2 ही साल कीजिए, पर हम ही से कीजिए, 2 साल बाद कीजिए। तय किए हैं, हम तय कहाँ किए, हम तो अभी वो तो रात ही को बता रहा था कि फरवरी में आ रहे हैं, जो उसको सगाई करना है, जो है उसके दादाजी डेथ कर गए हैं, तो टाइम वाइम बढ़ाया है। तुम जैसे बोल रही हो वैसे वो भी बोल रहा है, तो हम क्या कर, तुम लोग क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो? हम तो गार्जियन हो गए, तुम्हारे पैर पड़ रहे, तुम्हारी इज्जत नहीं कर रही हो, बताओ।
एक पिता का इज्जत में करिए बेटा। क्या पापा, कैसे, क्या 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 इज्जत का मतलब क्या होता है? मैं खुद बर्बाद हो जाऊं आपको बचाने के लिए? हैं? बेटा हम बर्बाद होने के लिए तुमको नहीं कहेंगे। नहीं, आप बर्बाद के होने के लिए ही कर रहे हैं, आप बर्बादी करने की बात ही कर रहे हैं। नहीं, एक पिता एक पुत्री को कभी नहीं कह सकता है। अगर वही कमीना होगा तो वही कमीना कह सकता है कि हम यही कहेंगे कि हमारा सम्मान और तुम्हारा सम्मान दो नहीं है, तुम्हारा भी सम्मान बच जाए, मेरा भी। हाँ तो ठीक है ना, सम्मान बचने का यही है कि आप आराम से मुझसे शादी कराइए उसको, बस यही सम्मान बचेगा। हमारे बस का रहता तो हम कर नहीं दिए है होते। पापा, हम मेरे लाइफ को वो बर्बाद कर चुका है, ठीक है? नहीं, नहीं पहले तुम आई होती, पहले बात कही होती, जब से तुम ये है तो उसके बाद भी छोड़िए ना होते, पापा, लेकिन आप आज नहीं नहीं, आप ना, अब आप नहीं, अब आप जो बोल रहे हैं ना कुछ सही नहीं है, ठीक है? अभी आप बोल रहे हैं कि चल रहा है, वो बोल रहा है कि सगाई चल रहा है, आप बोल रहे हैं कि 2 साल में, क्या कैसा जुबान है कि 2 साल तक चलता है? ऐसा उसका तो 2016 से ही चल रहा है, पता नहीं इससे पहले कौन प्रधान की लड़की थी उससे चला था, फिर उसके बाद उसकी शादी हुई, पता नहीं कौन एक लड़की से चल रहा था, फिर उसका वो लड़की का एयरफोर्स में शादी हो गया। तो इस तरह से तो बहुत चल रहा था, सब हमको पता है। पापा जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब सब तुम पता जो है। कहोगी अब उसको मैं सही नहीं न मानूंगा। हम जो नहीं तो जानते हैं मुझे, उसको तो सही हाँ तो मानेंगे। मुझे जो वो बताया है हम वही ना सही मानेंगे, और जो मेरा सही है वही है ना, नहीं बताइए। नहीं, तो हम खुद बदतमीजी कर रहा है और बोल रहा है कि मैं कुछ किया ही नहीं हूँ, वो दूसरा का है। ठीक ठीक है, हम नहीं जानते, वो मुझे बोल दिया करने के लिए तो हम कल फाइनल कर देते हैं। अब आगे वो समझे और बस जो है वो समझे, हम कुछ नहीं जानते। घबराओ नहीं, घबराए नहीं, समाधान करो, उसका कोई समाधान निकालो। समाधान वही है, शादी, बस शादी ही समाधान नहीं, है और कोई समाधान समाधान निकालो, नहीं। अपना इज्जत और उसका इज्जत बर्बाद मत करो। नहीं, हम तुम्हारा बर्बाद भी लाइफ करेंगे। बिगड़ जाएगा, उसका भी लाइफ बिगड़ेगा। मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, अब उसको बर्बाद करना है। मैं बर्बाद हो नहीं चुकी नहीं, हूँ। उसका भी लाइफ बिगड़ेगा, तुम्हारा हाँ भी तो बिगड़ेगा, बिगड़ गए, ये कोई बात बात नहीं, उसी का भी कोई है। बात नहीं, मेरा बिगड़ चुका है, अब हम उसको बिगाड़ेंगे। मेरा बिगड़ चुका है, अब मैं उसका बिगाड़ूंगी, उसका सारा अब तो अब मैडम, कर रहा है ना, अब निकालूंगी मैं। हम तो तुम्हारे पैर भी पड़ रहे हैं, नहीं मान रही नहीं हो तो हमें फिर हम आगे नहीं, कुछ नहीं हमको कर नहीं सकते। चाहिए, रहने दीजिए, सॉरी। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, हम तो मजबूर है। ठीक है, मुझे बस आपको बताना था, हम बता दिए, अब मुझे कुछ बोलिएगा मत आप।